वेलकम बैक दोस्तों। कुछ ही महीनों पहले Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया था अपना Mi Box 4K, जो कि एक एंड्रॉइड स्ट्रीमिंग डिवाइस है। अभी इसका एक छोटा वेरिएंट जो है वो लेके आया है Xiaomi इंडियन मार्केट में, Mi TV स्टिक। जी हाँ, Mi TV स्टिक है जो इससे छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है। तो आपको इनमें से कौन सा कंसीडर करना चाहिए अपने घर के लिए, प्लस इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है, प्लस किस प्राइस रेंज पे ये दोनों आते हैं इंडियन मार्केट में, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मजेदार वीडियो आप कभी मिस नहीं करेंगे मेरी। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ मैं इन दोनों में क्या फर्क है और क्या डिफरेंसेस होंगे। तो दोस्तों, पहला फर्क जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन दोनों के फॉर्म फैक्टर में है। अगर आप फॉर्म फैक्टर देखते हैं, मी टीवी स्टिक जो है वो काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है, मतलब वो आपके टीवी के पीछे बिल्कुल आसानी से लग जाएगा और वो किसी को दिखेगा भी नहीं। मतलब इजीली आप उसको फिट कर सकते हैं अपने टीवी के पीछे, ज्यादा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। बट उधर ही दूसरे कंपैरिजन अगर चेक करते हैं, मी बॉक्स 4K में अगर हम चेक करें तो उसका साइज जो है वो हल्का सा बड़ा है उससे। उस हल्का सा बड़ा होने के कारण आप उसको टीवी के पीछे जो है वो छुपाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप उसको अपने सेट टॉप बॉक्स के ऊपर रख सकते हैं या फिर उस स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं, बट उसको हाइड करने में आपको थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है। तो फॉर्म फैक्टर में जो है ये मी टीवी स्टिक जो है ये बाजी मार जाता है। अब बात करें सेकंड कंपैरिजन, सेकंड में मैं बात करने वाला हूं इन दोनों ही डिवाइसेस में रेजोल्यूशन कितना ये सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, अब मी टीवी स्टिक की मैं बात करूं तो ये 1080p जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और वहीं मी बॉक्स 4K, जैसे कि आप 4K से समझ गए होंगे, ये 4K HDR कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, 4K HDR कंटेंट आपको चलाने के लिए HDR टेलीविजन आपके पास होना चाहिए, बट 4K रेजोल्यूशन तक ये सपोर्ट करता है। बेसिकली एक फ्यूचर रेडी रहेगा आपके लिए। दोस्तों, ऑडियो की अगर बात करें तो दोनों में ही आपको डॉल्बी का जो है साउंड इफेक्ट आपको जो दोनों में ही मिल जाएगा। फर्क ये होगा कि मी टीवी स्टिक जिसका फॉर्म फैक्टर काफी छोटा है और उसमें ऐसा कोई डेडिकेटेड आपको स्लॉट नहीं मिलता जिसकी मदद से आप उसमें एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सके। वहीं मी बॉक्स 4K जो है उसमें आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। आप चाहें तो उसमें 3.5 ऑडियो जैक की मदद से आप उसमें एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकेंगे। तो ये काफी अच्छा रहने वाला है मी बॉक्स 4K में। जी हाँ, अब प्रोसेसर की बात करूं, किसी भी स्ट्रीमिंग डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक मोबाइल और इनको चलाने के लिए हमारे को जरूरत होती है एक अच्छे प्रोसेसर और एक अच्छे रैम सिस्टम की। जी हाँ, अब प्रोसेसर की मैं बात करूं तो मी टीवी स्टिक जो है उसमें भी मिलता है आपको 64 बिट का क्वाड कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जी हाँ, क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको, और वहीं मी बॉक्स 4K में भी आपको 64 बिट का ही क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये रहने वाला है कि मी टीवी स्टिक में कंपनी ने अभी भी कोई भी अनाउंसमेंट ऐसी नहीं की है कि उसमें कितने गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोसेसर काम करेगा, किस क्लॉक स्पीड पे ये काम करेगा। अब वहीं जो मी बॉक्स 4K वाला है वेरिएंट है इनका, वो जो है 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो मतलब उसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली है इन कंपैरिजन मी टीवी स्टिक के मुकाबले आपको। अब मैं बात करता हूँ रैम की। जैसे मैंने बताया था आपको, चलाने के लिए हमें रैम और प्रोसेसर अच्छे होने चाहिए। अगर आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो प्रोसेसर के साथ साथ आपको रैम भी अच्छी चाहिए। अब मी टीवी स्टिक जो है, जो छोटा वेरिएंट इन्होंने अनाउंस किया है अभी, उसमें आपको मिलती है 1 GB की DDR4 रैम। जी हाँ, 1 GB की DDR4 रैम। वहीं मी बॉक्स 4K जो है उसमें इन्होंने दी है 2 GB की DDR3 रैम। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि कौन सी रैम अच्छी है, उनमें DDR4 है, इसमें DDR3 है। देखिए, रैम DDR4 अच्छी है, बट जो है उसके वो 1 GB दी गई है। वहीं इन कंपैरिजन मी बॉक्स 4K में DDR3 होने के बाद भी 2 GB रैम के सपोर्ट के साथ इसमें आपको मल्टीटास्किंग का मजा काफी इजीली और मजेदार रहने वाला है, क्योंकि मल्टीटास्किंग इसमें आप इजी कर पाएंगे। 2 GB रैम में आपको जो है ज्यादा लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इसमें। तो इसमें छठा डिफरेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसका छोटा फॉर्म फैक्टर होने के कारण मी टीवी स्टिक में
आपको जो है डेडिकेटेड कोई अलग से यूएसबी का स्लॉट नहीं मिलता है। वहीं मी बॉक्स 4K में आपको एक यूएसबी 2.0 का स्लॉट मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसको जो है इसमें एक्सेसरीज वगैरह जो आप यूएसबी पोर्टेबल आपकी पेन ड्राइव्स हैं या हार्ड ड्राइव्स हैं वो आप इसमें इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी अपने टीवी में आप इसकी मदद से देख भी पाएंगे इसमें यूएसबी के सपोर्ट के बाद। अब वही बात करूं मी टीवी स्टिक में आपको माइक्रो यूएसबी का छोटा सा पोर्ट मिलता है, वो इसलिए मिलता है वो उसको चार्ज करने के लिए। तो बेसिकली आपको यूएसबी पोर्ट मिलने वाला है अगर आप देखें मी बॉक्स 4K में, जो कि मी स्टिक में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्टोरेज की बात करूं तो दोनों ही डिवाइस में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी eMMC वाली, तो मतलब आपको 8 GB की स्टोरेज मिलेगी। और अब आपको मैं इसमें बताता हूं, आपको जानेंगे फर्क क्या है दोनों में। फर्क ये रहने वाला है कि आप मी टीवी स्टिक जो है उसमें 8 GB स्टॉक रहेगी, तो उसी का ही आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह उसी में डाल सकते हैं। फिर आपको अगर वो भर जाती है तो आपको अनस्टॉल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। वहीं अब आप मी बॉक्स 4K में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर अलग से पेन ड्राइव वगैरह या अलग से कोई स्टोरेज लगाते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर सकते हैं एज अ इंटरनल स्टोरेज। मान लीजिए आपको 8 GB की आपने इसमें ऑनबोर्ड स्टोरेज है, इसके अलावा आपने एक पेन ड्राइव लगाई 16 GB की। 16 GB की पेन ड्राइव लगाने से आपने उसको कन्वर्ट कर लिया एज अ इंटरनल स्टोरेज, तो आपकी इंटरनल स्टोरेज इसमें बढ़ जाएगी, जो ऑप्शन आपको मी टीवी स्टिक में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज रहने वाली है मी बॉक्स 4K के साथ में। अब मैं आपको बता दूं अब बॉक्स में आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे, मतलब बॉक्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसमें नहीं मिलेगी इसमें मिलेंगी। अब ये छोटा फॉर्म फैक्टर होने के कारण मी टीवी स्टिक जो है इसमें यूएसबी का जो HDMI का जो पोर्ट है वो बिल्कुल आगे की तरफ दिया गया है, जिसको आप प्लेस कर सकते हैं अपने टेलीविजन के HDMI पोर्ट में। वहीं मी बॉक्स 4K जो है उसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से उसमें एक अलग से HDMI केबल आपको मिलेगी, तो आप उसकी मदद से उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी आप उसको प्लेस कर पाएंगे। तो बॉक्स में आपको एक HDMI केबल एक्स्ट्रा मिलने वाली है मी बॉक्स 4K के साथ में। इसके अलावा बेसिकली आप बात करते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं जो प्राइसेस का फर्क है। अब देखिए मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। Xiaomi ने जो अनाउंस किया है मी टीवी स्टिक, इसका प्राइस उन्होंने रखा है 2799। जी हाँ, 2800 रुपए उन्होंने इसका प्राइस रखा है। और मी बॉक्स 4K जो पहले से अवेलेबल था मार्केट में, उसका प्राइस है 3499, मतलब 3500 रुपए। तो दोस्तों अब जो आप डिफरेंस देखेंगे प्राइस में, तो आपको मिलेगा ओवरऑल 700 रुपए का डिफरेंस। 700 रुपए के डिफरेंस में आप दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि आपको खरीदना कौन सा चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ये स्ट्रीमिंग डिवाइस इन दोनों में से ही कोई खरीदना चाहते थे तो आप कंसीडर कीजिए मी बॉक्स 4K को। जी हाँ, वो क्योंकि अब इसमें फर्क मैं आपको बताता हूँ। 700 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। एक तो आपको जो है इसमें 4K HDR का सपोर्ट मिलेगा, जो आपको फ्यूचर रेडी रहेगा। इसके अलावा इसमें आप ऑडियो भी आउट कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर जो होगा वो ज्यादा पावरफुल है, और इसमें रैम भी ज्यादा मिलने वाली है आपको, 1 GB की रैम भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ इसमें आपको यूएसबी का डेडिकेटेड अलग से स्लॉट भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप स्टोरेज भी एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लस इसमें अपने यूएसबी ड्राइव्स को भी आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो 700 रुपए के फर्क में मेरे को दोस्तों लगता है कि मी बॉक्स 4K एक अच्छा डिवाइस है। ये जो है ये फ्यूचर रेडी भी होने वाला है, इसमें HDR का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो मतलब इतनी सारी चीजें अगर आप 700 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं उसके लिए, क्योंकि आप जो है ये डिवाइस जो है वो 1 दिन या 10 दिन या महीने 2 महीने के लिए तो नहीं खरीद रहे, ये खरीदेंगे आप एक लॉन्ग टर्म, मतलब साल 2 साल के लिए खरीदेंगे। तो साल 2 साल के लिए 700 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा भी पे करते हैं तो वो आपको वर्थ इट रहने वाले हैं, वो आपको नुकसान नहीं देंगे। बाकी अगर सिमिलरिटीज की बात करूं तो दोनों में ये एंड्रॉइड 9 पे चलते हैं। लेटेस्ट जो एंड्रॉइड टीवी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन दोनों में ही आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों मैं बताया था दोनों ही ड्यूल बैंड वाईफाई सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दोनों में सेम साइज का रिमोट मिलने वाला है, सेम फंक्शनैलिटी, बिल्ट इन ब्रॉडकास्ट भी होगा दोनों में, और एंड्रॉइड में वॉइस असिस्टेंस भी आपको मिलने वाला है। तो अब ये चॉइस आपके ऊपर आ जाती है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। बाकी मैं आपको सजेशन यही दूंगा, अगर आप स्टिक खरीदने की सोच रहे थे मी टीवी स्टिक,
तो उसको स्किप करके आप जा सकते हैं मी बॉक्स 4K के ऊपर, जो फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा बड़ा है बट उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको 700 रुपए में बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कंपैरिजन से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको मदद भी मिली होगी क्या आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए साइनिंग ऑफ।